अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। और आप लोग जो हमारे टॉपिक्स देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा फीडबैक आता है आप लोगों का जब कमेंट सेक्शन दाऊद भाई भी पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ता हूँ। आप लोगों के सवालात भी आए हुए हैं। वो नामों के हवाले से दाऊद भाई के साथ मैंने एक टॉपिक किया था जिसमें फ़ीमेल्स के नेम उन्होंने बताए थे और काफ़ी लोग जो मेल फीमेल हैं हमें कमेंट्स कर रहे हैं। वो वीडियो इंशाल्लाह अगले रोज़ वो आ जाएगी जिस पे हमने नामों के हवाले से बताया था और नेक्स्ट नेम भी दाऊद भाई ने उसमें बताए हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी लिए हैं उसमें। लेकिन नाजरीन, जो ये आज का टॉपिक है ये बी वालों के लिए है, जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है, जैसे बुशरा, बासित, बल्कीस, बानो, मतलब जो भी बी वाले जो लोग हैं उनकी कंपैटिबिलिटी ए से लेके जेड तक हम देखेंगे कि दाऊद भाई इस पर क्या बताते हैं, कौन से नामों के हवाले से या कौन से नामों को प्रॉब्लम चल रही है। मतलब जिसका भी बी से नेम है वो अपनी कंपैटिबिलिटी देखे ए से लेके जेड के अंदर। क्या रिश्तों में मतलब आपका जो बॉस है अगर उसका बी है आप तब भी देख सकते हैं, आपके फादर का बी है तब भी आप देख सकते हैं, फैमिली में जिसके साथ नहीं बन रही, किसी के साथ आपका कोई मामला ऐसा चल रहा है उसमें उसका अगर नाम बी से है और उसके मामलात बाकी नामों के साथ कैसे रहते हैं, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, बड़ा अच्छा टॉपिक आप लेके ये चल रहे हैं कि बी का ए से, बी का बी से, बी का सी से। ये टॉपिक जो है बहुत से लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और उनको मामलात में मदद भी मिल रही है। कुछ लोग कमेंट्स में ये कहते हैं कि आपने जैसे जैसे रीडिंग हमें दी है नामों के हवाले से, वो अपनी ज़िंदगी में देखते हैं वो चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी जो वजह आप ये समझें कि अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह के चाहने से होता है। ये एक एनर्जी है, एक इल्म है, कहीं ना कहीं गलत भी साबित हो सकती है और कहीं ना कहीं दुरुस्त भी रहती है। हतमी फैसला तो अल्लाह का ही है। हतमी फैसला अल्लाह ताला का है। मगर मैं ये कहूँगा कि अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे, बिल्कुल अल्लाह जिसके साथ हो। और मेन वजह जो मैं, अगर आपने पूछी है, अगर मैं सही बताऊं, अपने दिल से बताऊं, तो वो दुआ है। दुआ है, क्या बात है। जब किसी के साथ किसी अल्लाह वाले की दुआ होती है तो फिर उसके साथ मदद और नुसरत भी होती है। बेशक, ये तो हकीकत बात है। तो मैं यहाँ पे ना ही ये बात करूँगा कि जी मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत इल्म रखता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में जो मेरा ख्याल है, जो लफ्ज़ है, इसके पीछे भी शैतान है। जब ये चीज़ इंसान में आ जाए जी मैं परफेक्ट हूँ, मेरा तो ख्याल, वो ख्याल शैतान आ जाए। हर वो ख्याल जो खुद से आए, हर वो ख्याल जो खुद से आए उसके पीछे शैतान है। क्यों शैतान है? आदम को कहा, फरिश्तों को कहा आदम को सजदा करो, तो शैतान को खुद से ख्याल आया था कि मैं अहम हूँ, मैं क्यों सजदा करूं। तो जो ख्याल खुद से आता है वहां पे शैतान की इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा। और जहां हुक्म आता है कि ये काम करो तो वहां अल्लाह की रहमत होती है। क्या बात। तो इंसान जब अपनी ज़िंदगी के अंदर दूसरे जो मामलात में डिसीजन लेता है, उसको ख्याल आता है तो वो डिसीजन लेता है, वो शैतान डिसीजन दिलवाता है। मशवरा करना चाहिए, मशवरे में खैर है। ठीक है। हदीस में क्या बात है, हम क्योंकि अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत को लेकर चलते हैं। ऐसा ही है। जब भी सहाबाई किराम ने कोई फैसला करना होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करते थे। बिल्कुल। तो मशवरे में खैर है अगर ये बात है, तो अगर मशवरा नहीं है तो फिर शर है। शर है। तो ये जो ख्याल होता है, इस ख्याल में भी नहीं आना चाहिए इंसान को। इंसान के साथ मदद कब उतरती है। यहाँ मैं एक और छोटी सी बात लेके अपने टॉपिक की तरफ आऊंगा, क्योंकि ये चीजें अहम होती हैं और हिस्सा होती हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला की मदद और नुसरत कहते किसे हैं? सबसे पहले अल्लाह की मदद और नुसरत एक गायबी निज़ाम को कहते हैं, जिसमें अल्लाह, अल्लाह के मलाइका, फरिश्ते, अंबिया, बुजुर्ग, औलिया अल्लाह, तमाम उस
गायबी निज़ाम का हिस्सा है। हम्म, उसे कहते हैं अल्लाह की मदद और नुसरत। नुसरत। अच्छा, जिन लोगों के साथ अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं है, वो कौन से लोग हैं जिनके साथ मदद और नुसरत नहीं है? जिनके साथ अल्लाह नहीं है, ये निज़ाम नहीं है। तो हर बंदा इस मदद और नुसरत का मोहताज है। जिसके साथ मदद और नुसरत होगी उसके साथ कामयाबियों के दरवाजे खुलेंगे, अल्लाह की मदद आएगी। और ये मदद और नुसरत जो है वो अल्लाह के नेक बंदों के साथ होती है। या तो आप किसी को बड़ा मानते हैं, किसी के पास जाते हैं, उसकी बात मानते हैं, अपने माँ अपने बाप की बात मानते हैं, तो मदद और नुसरत हासिल करके अपनी जिंदगी में कामयाबियां समेटते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हर बंदे को किसी भी शोबे में हो उसको मदद और नुसरत चाहिए। मदद और नुसरत कहते हैं दुआ को जी। जिसके पीछे दुआ होती है उसके साथ मदद और नुसरत होती है। बिल्कुल। और जिसके पीछे दुआ नहीं होती वो तारीख में भी और हर वक्त बेनामो निशान हो जाते हैं। जबरदस्त। तो आपने हमेशा यही देखा होगा कि दुआ वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी किसी न किसी की जिंदगी या किसी न किसी के दिल में जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है। हर वो बंदा जो मरने से पहले मरता है वो ही जिंदा रहता है। बिल्कुल। मरने से पहले मरना क्या है? मरने से पहले मरना अपनी इज्जत, अपनी बुजुर्गी, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपनी अकल, अपनी फहम, अपनी सलाहियत, हर चीज़ को अल्लाह की ज़ात पे कुर्बान करके ये कहना कि ए रब्बे करीम आप ही सब हैं, आपके अलावा कुछ नहीं, और आप ही सब कुछ कर सकते हैं, हम नाक़िसुल इल्म है। तो ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये जब हम कर रहे होते हैं तो हम हैं नाक़िसुल इल्म। ये अल्लाह की शान है, ये वो पीछे दुआ है, ये बुजुर्गों की शान है, वो जिसको मर्जी नवाज दे, जिसको मर्जी इज्जत दे दे, ये अल्लाह का रंग है। क्या बात है, बहुत। और अगर अल्लाह का रंग होगा तो फिर प्रेडिक्शन भी चल जाएंगी। बिल्कुल। तो फिर जो चाहेंगे अल्लाह वही होता है। बहुत जबरदस्त। और फिर वो क्रिकेट वाली जो प्रेडिक्शन थी ना वो तो आउटस्टैंडिंग थी आपकी। मतलब जैसे जैसे आप कहते गए अल्लाह मियाँ ने वो किया, और मतलब कि आपके माशाल्लाह अल्फाजों में अल्लाह मियाँ ने करते तो अल्लाह मियाँ, लेकिन एक ना वो कह लेंगे वो चीज़ें वैसे हो गई। बस ये प्रेडिक्शन मैं तब भी आपको यही कहता था कि जब भी कोई प्रेडिक्शन करो ना तो अल्लाह से डरो। बिल्कुल। और आप कहते थे आपने प्रेडिक्शन की तो मैं डरता था। मैंने कहा गलती नहीं, बात ये गलत सही की नहीं है। बात ये है कि अगर अल्लाह की मदद और नुसरत है तो अल्लाह कामयाब कर देंगे, और अल्लाह की मदद और नुसरत जो है वो काबिल लोगों के साथ नहीं होती, ये याद रखना मेरी बात। क्या बात है। अल्लाह की मदद और नुसरत ज़हीन लोगों के साथ नहीं होती। अल्लाह की मदद और नुसरत हम क्योंकि बाबों के पास बैठते हैं, अपने बुजुर्गों के पास बैठते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात तो कर ही नहीं रहा। कुछ गिनती के चुने अल्फाज होते हैं जो उनसे उठाते हैं और आपकी नज़र पेश कर देते हैं। अल्लाह की मदद और नुसरत नैले लोगों के ऊपर है। नैला बंदा कौन? 3 तरह के लोग हैं ना, एक आम बंदा, दूसरा खास बंदा, तीसरा नैला बंदा जिसको कुछ नहीं पता। ये जो रूहानियत बनी है ये नैले लोगों के लिए बनी है, जो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे वजीफे नहीं चलते, मेरी पढ़ाइयाँ नहीं चलती, मेरे अमाल कुछ नहीं चलते, मैं ज़ीरो हूँ। तो फिर अल्लाह का गायबी निज़ाम आता है, उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। वो कहता है आप ज़ीरो हो, आप अपने आप को कुछ नहीं समझते, अल्लाह आपके साथ है। इसलिए कहते हैं मजलूम की दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। तो अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह की मदद और रूहानियत उसका साथ देने के लिए तैयार होती है। और फिर वो हर मैदान में हाथ डालता है और अल्लाह उसके साथ होते हैं, कामयाब कर देता है। क्या बात है नाज़रीन, ये ज़रूरी होता है स्टार्टर देना ताकि हम प्रेडिक्शन अब स्टार्ट करते हैं। दाऊद भाई, सबसे पहले बी और ए की कंपैटिबिलिटी मैं चाहूँगा हम देखें
कि बी और ए की कंपैटिबिलिटी कैसी रहती है और इनके मामलात कैसे रहते हैं, इनका रिलेशन कैसा रहता है, मोहब्बत, वालदैन, सारे कुछ। अगर आपका नाम बी से है तो ए वाले लोगों के साथ आपका क्या मामला है? देखते हैं जी बी और ए की कंपैटिबिलिटी। ए और ए का हमने कर लिया। वह टॉपिक जो लोग इधर नया देख रहे हैं वो ए वाले लोग जो अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो वो पिछले प्रोग्राम में जाके ए वाला टॉपिक देखें, और अब ये बी वालों का हमने स्टार्ट किया। बी और ए की कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है? बी और ए की कार्ड से कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है? तो जनाब यहाँ पे ये आपस में स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। गुस्सा, टेंशन, प्रॉब्लम, नेगेटिविटी, अच्छा, चीज़ों में डिस्टर्बेंस और इख्तलाफ राय नज़र आता है इन दोनों का, बी और ए का। बी और ए का, बी और ए क्योंकि का, यहाँ पे ये बहस व तकरार से बचें ठीक है, और नेगेटिव होने से बचें। नेगेटिव होने से बचे, इनकी अच्छी नहीं होती कंपैटिबिलिटी, बस यहाँ पे ये है कि एहतियात है। ठीक है, बी और बी की कैसे रहती है? बी और बी की आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? बी और बी वाले लोग जो हैं आपस में बिजनेस, कैरियर, रिलेशन और सारे मामला जिस तरह के भी, टीचर, स्टूडेंट, जो भी हैं। बी की बी के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? बी की बी के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है? तो बी की बी के साथ कंपैटिबिलिटी बैलेंस करने की ये कोशिश करते हैं, यानी कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतना अच्छा होगा। जितनी मोहब्बत दोगे उतनी मोहब्बत मिलेगी, लेकिन 50-50 चलाएंगे ये 50-50 मामला, बैलेंस। जितना अच्छा, जितना बुरा सलूक करोगे उतना बुरा हो जाएगा, ये जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। चाहे इस मोहब्बत को गिवन एंड टेक है, बी और बी। इनके हेल्थ के मामला कैसे रहते हैं अगर आपस में? अगर ये आपस में मैच करते हैं तो हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, खासकर इनकी आपस की बहस की वजह से इनका सर फटेगा। सर फटे मतलब ये है कि सर दर्द होगा, अच्छा, और जिस्म के ऊपर असर आता है इन दोनों की। अगर ये आपस में रिश्ते हो जाएं या आपस में ये जो है शादियां हो जाएं तो मामला सही नहीं है। सेहत के बस 50-50 बैलेंस, 50-50 रहेगा बी और बी का। चले जी बी और सी का देखते हैं कि क्या कंपैटिबिलिटी है बी और सी की। बी और सी की कंपैटिबिलिटी क्या है ये तो देखते हैं जी। बी और सी की कंपैटिबिलिटी क्या नज़र आती है? बी और सी की कंपैटिबिलिटी क्या नज़र आती है? बी और सी की कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दी सन का कार्ड, कामयाबियाँ, इज्जत, शोहरत, पैसा, दौलत, गाड़ी, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद है। नया आगाज, नई शुरुआत, बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मदद रहेगी। स्ट्रॉन्ग मदद रहेगी इनकी, मतलब कि इनके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं जी। बी और सी, अगर कोई लोग रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं तो बी और सी कर सकते हैं, इनका अच्छा रहेगा। ठीक है सर, बी और डी का देखें। बी के साथ डी के मामला, डी से जिनका नाम या दाल से जिनका नाम स्टार्ट होता है, और बे और दाल, बी और डी, इनके मामला ज़िंदगी भर में कैसे रहते हैं? कहीं पे भी नाज़रीन टकराव हो जाता है रिश्तों में, मतलब कि एक बॉस होते हैं बी से, आप डी से होते हैं तो आपकी नहीं बन रही होती। कहीं बिजनेस करने जाते हैं, किसी को पैसे पे एतमाद आपने करना होता है, तो वो भी देख लें अगर उनका नाम डी से है तो क्या आता है। बी और डी की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? बी और डी की कंपैटिबिलिटी तो जनाब यहाँ पे ऑप्शंस होंगी इनकी आपस में। अच्छा, यानी कि अगर इनके आपस में मामलात होंगे तो ये सोच विचार और सोच समझ के आपस में मामलात लेकर चलेंगे। अच्छा, और कई चीज़ों में पॉजिटिविटी होगी और कई चीज़ें जो है सोच समझ कर लेकर चलेंगे, और इंसाफ होगा। और आपस में अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम की तो नताइज ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर ये आपस में मिले तो सोच समझ के बात करें, ठीक और है, सोच समझ कर चलें, मतलब सोच समझ के मतलब चलें, एक दूसरे को अपना राज ना दें। ठीक है जी, बी और ई का देखते हैं कि क्या मामलात हैं, बी और ई की कंपैटिबिलिटी कैसी रहती है। बी और ई की कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है? तो देखते हैं बी और ई की कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है। बी और ई की कंपैटिबिलिटी यहाँ पे देखते हैं बी और ई की कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है। तो बी और ई की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन हासदीन, बोगस करने वाले सर पे बैठे रहते हैं। ठीक है, नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये आपस में मिलेंगे तो इनके ऊपर जादू का असर भी होगा, लोग जादू भी करवाएंगे बी और ई में, बी और ई के ऊपर। अगर रिश्ता बनता है इनका तो नजरे बद,
नजरबद भी लगती है बड़ी अच्छी, मोहब्बत बड़ी अच्छी है, प्यार बड़ा अच्छा है, लेकिन इस प्यार को नजरें लग जाती हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि रूहानी सुकून और मोहब्बत रहेगी, ठीक है, लेकिन नेगेटिव लोग प्रॉब्लम पैदा करेंगे इन दोनों के अंदर। वैसे बिजनेस के मामला बाकी सारे सब ओके, ठीक है। बी और एफ का देखते हैं क्या मामला रहता है, रिलेशन, बिजनेस, ट्रैवलिंग, मतलब ट्रस्ट, हर चीज। बी और एफ की कंपैटिबिलिटी कैसी नजर आती है? बी और एफ की अगर मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छी है। हाँ जी, बड़ी अच्छी है, कामयाबी है, अचीवमेंट है और नए सफ़र का आगाज़ है। ये लोग अगर आपस में रिश्ते करते हैं तो इमिग्रेशन के लिए भी जा सकते हैं, दूसरे ममालिक सैर व तफरी का प्लान बन सकता है, दौलत आ सकती है, शोहरत आ सकती है। बी और एफ के साथ ज़बरदस्त। बी और जी का देखते हैं क्या मामलात हैं। बी और जी की कंपैटिबिलिटी कैसी है जी, तो देखते हैं बी और जी की आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। बी और जी की अगर मैं बात करूं तो इसमें अच्छी खबरें हैं, बड़ी बड़ी खबरें हैं, इंफॉर्मेशन है, राब्ते हैं, शेयरिंग है। ये आपस में बातचीत करके, गुफ्तो शनीद करके महजूज होंगे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और मामलात की शेयरिंग होगी और जो मामलात रुके होंगे उन मामलात के ऊपर ये फोकस बेहतर करेंगे। मतलब अच्छा है बी और जी की कंपैटिबिलिटी। जी बिल्कुल है, ठीक हो गया। बी और एच का देखें दाऊद भाई, क्या मामलात है। बी और एच की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? बी और एच की कंपैटिबिलिटी कैसी नजर आती है? तो बी और एच की बहुत खुशहाली है, खैर बरकत है, पैसे आएंगे, घर में सुकून आएगा, माशाल्लाह, मामलात में मदद होगी, फैमिली बढ़ेगी, फैमिली से प्यार होगा, पैसे आएंगे, खुशहाली आएगी, खैर व बरकत आएगी। क्या बात है। नाजरीन, अगर आप लोग बी से हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं या आपके कोई अजीज बी से है तो उस तक ये वीडियो शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं क्या दाऊद भाई जैसा बता रहे हैं कि ऐसे मामलात आपके जिसका हरूफ स्टार्ट होता है, जैसे कि फादर है उनका नाम अगर एच से है और आप बी से हैं या आपकी वालदा एच से हैं, तो क्या मामलात हैं, या आपका पार्टनर तो ओवरऑल है ना, ये ओवरऑल में हम लोग देख रहे हैं या आपकी रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है और दाऊद भाई भी इधर अच्छा कह रहे हैं, तो आप ये ज़रूर यहाँ पर देखें। बी और एच हो गया हमारा। बी और आई का देखें। बी और आई की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? तो देखते हैं जी, बी और आई की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी आपस में। बी और आई की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? अच्छा, बी और आई की कंपैटिबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मदद है, मशवरे हैं, दौलत है, पैसे है, एग्रीमेंट है और लंबा सफ़र है, करने के लिए बहुत कुछ है, ज़िंदगी में सुकून है, तोहफे तहाइफ हैं, तो अचानक अल्लाह का करम और मदद रहेगी, यानी कि बेहतरीन है, साथ अच्छा है जी। बी और जे का देखें। बी और जे की कंपैटिबिलिटी देखते हैं जी, बी और जे की कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है? तो बी और जे की अगर कंपैटिबिलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, कन्फ्यूजन होगी, डर, खौफ, ख़तरा होगा एक दूसरे से, एक दूसरे की चीज़ों की हिफाजत और एक दूसरे के बारे में नेगेटिव होना, टेंशन पैदा होना और नुकसानात का होना, वहम का होना और चीज़ों का, मामलात का डिस्टर्ब होना, इनका रहेगा आपस में जी। ठीक है। बी और के का देखें क्या मामलात रहते हैं। बी और के की आपस में क्या कंपैटिबिलिटी रहेगी? बी और के की आपस में कंपैटिबिलिटी क्या नज़र आती है? तो बी और के की बेहतर पोजीशन होगी, माली तौर पर स्ट्रॉन्ग होंगे, बड़े फैसले करेंगे, लेकिन दुश्मन नज़र रखेंगे, प्रॉब्लम पैदा करेंगे, टेंशन पैदा करेंगे, अचानक मदद को रोकने की कोशिश करेंगे और जादू और हासदीन का हसद जो है वो आपके मामलात को ख़राब कर देगा। इनकी अच्छी खासी रिलेशनशिप जारी होती है लेकिन अचानक ख़राब हो जाती है, मगर फिर भी अल्लाह ताला इनका साथ देते हैं। लेकिन बी और के वैसे ओवरऑल ठीक है, ठीक है जो ओवरऑल ठीक है। बी और एल का देखें रिश्ता कैसा रहता है, सारे मामला। बी और एल की आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी नजर आती है? बी और हर रिश्ते में कंपैटिबिलिटी, माँ हो या बहन हो, भाई कोई भी रिश्ता हो, बॉस हो, कोई भी हो, कंपैटिबिलिटी कैसी नजर आती है? तो बड़ी ज़बरदस्त रहेगी जनाब, बहुत अच्छी रहती है जी। और बड़े फैसले होंगे, अपॉर्चुनिटीज होगी, पैसे आएंगे, हालात ठीक होंगे और बड़े बड़े एग्रीमेंट, बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ माशाल्लाह, अल्लाह ताला और भी मामला अच्छे करे। बी और एम का देखें दाऊद भाई।
बी और एम की कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है? बी और एम की कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है? तो बी और एम की कंपैटिबिलिटी, यहाँ पे कुछ उदासियाँ होती हैं, कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डिले होता है, फ्यूचर की प्लानिंग होती है। दोनों मुदब्बराना सोच के मालिक होते हैं, बुजुर्गाना सोच को लेकर चलते हैं और उसके ऊपर ही काम होता है और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब ठीक है, ओवरऑल के एवरेज है, एवरेज है बी और एम। बी और एन का देखें, इनके मामलात क्या होते हैं? बी और एन की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? तो देखते हैं जी, बी और एन की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। तो बी और एन की कंपैटिबिलिटी भी तकरीबन जो है डिले है, मामलात में रुकावटें हैं, टेंशन है और प्रॉब्लम है। ये ओवरऑल रहती है इनको? ये इस तरह के असर रहते हैं। कभी कभी किस्मत की देवी मेहरबान हो जाए तो कामयाबी मिल जाती है अचानक, और लेकिन सफ़र बड़ा लंबा रहता है। अच्छा दाऊद भाई, मैं जैसे इंटरव्यू करता हूँ, जैसे आप दाऊद है, मैं फलक हूँ, हमारा एफ और डी बनता है, तो हमारी कंपैटिबिलिटी तो अच्छी है, हमारा ताल्लुक भी अच्छा है, तो ये मतलब कि इसमें कार्ड्स में भी चीज़ें सही आती हैं कि मैं डी किसी और से मिलूँ, मेरे बाकी डी वाले जितने लोग हैं वो अच्छे दोस्त जी, उनके साथ मेरे ठीक हो ताल्लुकात, आपके साथ भी ठीक हो गए। ये क्या वाकई ये चीज़ें एनर्जी आती है? बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यानी एन के साथ बी का नहीं जोड़ बनता। ज़बरदस्त। बी और ओ का देखें दाऊद भाई। बी और ओ की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? तो बी और ओ की कंपैटिबिलिटी कैसी रहती है? तो बी और ओ की कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है? तो बी और ओ की कंपैटिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है और तख्त या तख्ता की सूरत हाल। अच्छा, दुश्मन होते हैं आपस में, या तो बहुत पॉजिटिव या बिल्कुल ख़त्म नेगेटिव। अगर शादी हो जाए तो तलाक हो जाती है, और अगर तलाक ना हो तो बहुत पैसा और बहुत कुछ फायदे हो जाते हैं। बहुत बुरी कंपैटिबिलिटी रहती है जी। बी और पी का देखें, इनके क्या मामलात रहते हैं लाइफ में, जिनका नाम बी से और जिनका नाम पी से स्टार्ट हो? बी और पी की आपस में कंपैटिबिलिटी क्या नज़र आती है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, चीटिंग होगी, धोखा होगा। अगर लड़का लड़की के साथ है तो लड़की धोखा देगी, और लड़की अगर लड़के के साथ है, दोनों यहाँ पे धोखा होगा, चीटिंग होगी, टेंशन होगी, नेगेटिविटी होगी, रिलेशन नहीं होना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, किसी के फादर का नाम पी से है, बेटी का नाम बी से, तो फिर आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। ये मामला था। क्यू वाला देखें, बी और क्यू का। बी और क्यू की कंपैटिबिलिटी कैसी नजर आती है? बी और क्यू, तो देखते हैं जी, बी और क्यू की कंपैटिबिलिटी कैसी नजर आती है? तो बड़ी ज़बरदस्त है, पैसे आएंगे, कामयाबी होगी, रिलेशन होगा, ज़बरदस्त किस्म के तोहफे तहाइफ आएंगे, प्रॉपर्टी आएगी, दौलत आएगी, और आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्या बात है दाऊद भाई, ज़बरदस्त। बी और आर का देखें दाऊद भाई। बी और आर की कंपैटिबिलिटी देखते हैं जी, बी और आर की कंपैटिबिलिटी कैसी नजर आती है? तो बी और आर की कंपैटिबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, कामयाबी मिलेगी, और मैं कहता हूँ कि अचीवमेंट मिलेगी, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की आसानियाँ, पैसा, दौलत, और ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून। यानी बी वाले आर पे ट्रस्ट कर सकते हैं जी। बी और एस का देखें, इनके मामलात क्या रहते हैं? बी और एस, तो बी और एस की कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है? तो बी और एस की कंपैटिबिलिटी में इंसाफ होगा, जस्टिस होगा, पैसा होगा, मतवाजन ज़िंदगी होगी, गिवन एंड टेक होगा, मोहब्बत होगी, और असूलों वाली ज़िंदगी गुजरेगी, यानी अच्छी ज़िंदगी। ये सही है वैसे कंपैटिबिलिटी। बी और एस ठीक है। बी और टी का देखें दाऊद भाई। बी और टी की कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है? तो देखते हैं जी, बी और टी की कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है? तो बी और टी की कामयाब नज़र आती है। कामयाब है जी, बी और टी अच्छा है, यानी कि इनके मामलात, पैसों से, हर चीज़ ओके जी, ज़बरदस्त। बी और यू देखें दाऊद भाई। बी और यू की कंपैटिबिलिटी आपस में कैसी नज़र आती है? तो बी और यू की कंपैटिबिलिटी भी ज़बरदस्त रहेगी, पैसा आएगा, दौलत आएगी, आपस में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुताबिकत रहेगी, लेकिन हसदों से बचना। बी और वी का देखें। बी और वी की कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है? बी और वी की कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है? तो देखते हैं जी, बी और वी कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है? तो बी और वी
यहाँ पे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी अगर आप अपने रिलेशन, अपनी फैमिली और अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ज़िंदगी से निकालना पड़ेंगी और कोई बड़ा फैसला करके अपने मामलात को बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर। बी और डब्ल्यू, बी और डब्ल्यू की कंपेटिबिलिटी क्या नज़र आती है, तो देखते हैं बी और डब्ल्यू की कंपेटिबिलिटी आपस में क्या नज़र आती है। तो बी और डब्ल्यू आपस में बड़ी इमोशनल रिलेशनशिप होगा, राब्ते होंगे, एक दूसरे के बगैर बातचीत के बगैर नहीं रह सकेंगे। अच्छा। लेकिन कई मामलात को लेकर डबल माइंडेड नज़र आते हैं, कुछ समझ भी नहीं आएगी कि किस तरफ चीज़ें लेकर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल भी टूट सकता है, मगर राब्ते बहुत ज़्यादा रहेंगे। बी और एक्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग देखें। बी और एक्स की आपस में कंपेटिबिलिटी क्या नजर आती है। बी और एक्स की बहुत क्लैरिटी होगी, चीज़ें बेहतरी के साथ बढ़ेंगी और विजन और कामयाबी नजर आती है। ज़बरदस्त। बी और वाई, बी और वाई की आपस में कंपेटिबिलिटी कैसे नज़र आती है, तो बी और वाई की कंपेटिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बड़े आपस में स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकली फैसले करेंगे, गुस्सा एक दूसरे को आया करेगा और एक दूसरे के लिए जो है लड़ेंगे, एक दूसरे के आपस में लड़ाई झगड़े से मामला खराब हो सकते हैं। बी और जेड, बी और जेड, तो देखते हैं जी बी और जेड की आपस में कंपेटिबिलिटी क्या नज़र आती है। बी और जेड की कंपेटिबिलिटी क्या नज़र आती है, तो बी और जेड लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, टेंशन, परेशानी और प्रेशर, डिप्रेशन, टेंशन, माहौल में ख़राबी, नेगेटिविटी, पैसे का ज़िया और उधर अच्छी नहीं तलाक टाइप चीज़। अच्छा दाऊद भाई, आपने जो अल्फ़ाबेट बताया, ओ बताया, जेड बताया और भी बताया, मतलब कि कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट बताएं कि आपस में नहीं बनती, तलाक हो सकती है। कोई अमल, कोई वजीफ़ा बी वालों के लिए? देखें, मोहब्बत के लिए अमल तो किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की जब नेगेटिविटी हो तो बंदे को अल्लाह ताला से रुजू करके मामलात को बेहतर किया जा सकता है। जी डॉक्टर। इसके लिए जो है वो अमल एक है, वो अमल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु या वहाब। या अल्लाहु या वहाब, मोहब्बत के लिए 119 मरतबा ये डेली करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाहु या वहाब, या वहाब 21 दिन का अमल नौचंदी जुमेरात से शुरू किया जाए। ठीक है। और अवलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। 21 दिन के अमल के बाद ठीक है, घर में कुछ मीठा पकवा कर इसकी 11,000 बार तस्बीह करके उसके ऊपर फूंक मार के उस मीठे के ऊपर बच्चों में तकसीम कर दिया जाए। और इजाजत वही जो कमेंट करेगा उसको इजाजत होगी, जो राब्ता करेगा उसको हम इजाजत देंगे। ठीक है, जो कमेंट करेगा हमें उसको इजाजत है। और बी वाले लोग हमें खुसूसी तौर पे बताएं और बताएं वीडियो आपको नाज़रीन कैसी लगी। बाकी चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करो। इसी तरह के ज़बरदस्त टॉपिक्स नेक्स्ट बारी सी वालों की है, क्योंकि ए वाला टॉपिक दाऊद भाई कर चुके हैं, वो अगर जिन्होंने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लें। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और दाऊद जी दाऊद को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।